नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़ी खींचतान दोनों में देखने को मिली। तो अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बोलने दिया गया, लेकिन कल वो राज्यसभा में बोले। अब हम बात करें कि 3 दिन में पिछले जो संसद में हुआ उसका निष्कर्ष क्या निकला। किस सत्ता पक्ष ने बाजी मारी या फिर विपक्ष ने बाजी मारी। तो एज यूजुअल अगर आकलन के हिसाब से हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बड़े मुद्दे में सत्ता पक्ष फंस सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बेवकूफियों की वजह से सत्ता पक्ष उससे बचने में कामयाब हुआ। अब यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका पीछे का कारण है यूजीसी। यूजीसी के ऊपर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी चाहते बड़े जोर शोर से इसको सदन में उठाते इस मुद्दे को, तो शायद भारतीय जनता पार्टी दबाव में होती है। और यूजीसी को जब से ये गाइडलाइंस आई है तब से भारतीय जनता पार्टी दबाव में थी। और इंपैक्ट की जब हम बात करते हैं तो स्वर्ण समाज को कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ये मैसेज देने में कामयाब हो जाता कि वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्ष नहीं कर पाया। अब इसका असर अगर आप राजनीतिक रूप से देखोगे तो इसका राजनीतिक रूप से असर यह होगा कि यूजीसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी को सोचने के लिए और एक तरीके से ग्राउंड पे वर्क करने के लिए और जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए एक बड़ा मौका मिल जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की विफलता में एक और तमगा, एक और मेडल जो है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर से कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि मनरेगा को लेकर पूरे देश में जो है वो बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकलेगी। अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कारण 2 हो सकते हैं, या तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है, या दूसरा कारण यह हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की हाईकमान पर, नेताओं पर भरोसा ही नहीं है, जो कि उनके कहने पर या कहने मात्र से सड़कों पर उतर के आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को देखोगे तो कमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी संभाल ली है और एक तरीके से हम कहें कि निचले लेवल तक, संगठन लेवल तक उस बात को पहुंचाई और उसका असर यह हुआ कि इसको लेकर लोगों के मन में जो दुविधा थी, जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया था विपक्ष ने, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। तो उसका अगला कदम आप देखिए, जब हम इसका आकलन करते हैं तो इस वक्त यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनल हो गई है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार, चाहे वो मदर ऑफ ऑल डील्स हो या फिर दूसरे देशों के साथ में और डील्स हो, और अब तो जो है वो खबर आ रही है कि गल्फ कंट्रीज के साथ में भी एक डील साइन हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिक्र भी किया राज्यसभा से, आपको पता ही है कि हम भी डील करते हैं और एक जमाने में पहले भी डील होती थी, लेकिन वो डील होती थी बोफोर्स डील। लेकिन यूएस के साथ जो डील हुई है आधिकारिक तौर पर अभी उसका जो, जिसको हम कहें कि फाइनल जो रूप है वो तैयार होगा, उसके बाद सिग्नेचर होंगे। लेकिन सदन में पहले ही जो है वो पीयूष गोयल ने कमान संभालते हुए ये कह दिया, विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास किया कि इसमें किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट वाला जो सेक्टर है उसका, किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन आप इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए, इस वक्त अगर आप शिवराज सिंह चौहान को देखोगे तो वो अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इस डील के बारे में बता रहे हैं। तो अगर किसी को यह है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जैसे लोग जो है वो अब वापस से मुंह निकालने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ में एक बड़ा मौका मिल गया है, बड़ा उनको जो है वो एक सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है, और ऐसी ही तैयारी पंजाब में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे आप इसको कार्यशैली ही क्यों ना कहें,
लेकिन उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान तैयार कर लिया है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने इस सदन में नासमझी की वजह से यूजीसी गाइडलाइन को लेकर जो कमियां थी उसको दुरुस्त करने का, और जो एक स्वर्ण समुदाय को जो मैसेज गया उस भ्रम को दूर करने और उस नाराजगी को दूर करने का एक बड़ा मौका मिल गया। दूसरा, जब भी हम कोई मुद्दा उठाया जाता है, तो जब मुद्दा उठाया जाता है तो उसकी पहले से स्टडी की जाती है, उसकी हिस्ट्री टटोली जाती है। अब राहुल गांधी को यह किसने सलाह दी कि वो जनरल नरवणे की किताब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरेंगे? तो जब नरेंद्र मोदी का हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो 2001 से ठीक ऐसा ही जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक व्यूह रचना रची गई थी। पहले गोधरा के बाद से, फिर चाहे वो अमेरिका से जो है वो वीजा पर प्रतिबंध लगवाना हो, इसके अलावा जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया हो, नरेंद्र मोदी से पूछताछ की गई हो, वो तमाम तरीके की चीजें। और फिर 2014 में आते आते मणिशंकर अय्यर का वो बयान तो आपको पता ही होगा कि इस शताब्दी में, मतलब 100 सालों तक तो नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो फिर ये इतना फर्क जो है वो अचानक से आया कैसे? क्योंकि 2014 की कांग्रेस तो खुंदस आप समझ सकते हैं कि गुजरात में कभी कांग्रेस पार्टी को आने का मौका ही नहीं मिला, और आज स्थिति ये हो गई कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि उसकी जगह आम आदमी पार्टी ले चुकी है। अब सवाल उठता है केंद्र में, तो 2014 के बाद से, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी को जो भी सरकारें आई, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी की देख लीजिए, शुरू में जो सरकार थी पहले 13 दिन और फिर 13 महीने सरकार गिर गई। इसके अलावा इससे पहले जो प्रधानमंत्री आए उनको सामने यही चुनौती थी कि 6 महीने में या साल भर में सरकार गिर जाती थी और कांग्रेस पार्टी आश्वस्त होती थी कि कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 2014 के बाद से तो नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के इस रिवाइवल की थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया। तो इससे कांग्रेस पार्टी की जो खुंदस है, अब इस खुंदस को लेकर जिस तरीके से अगर हम सोचने बैठते हैं तो आप सोचकर देखिए कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। अब कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो संजय गांधी जो सरकार चलाने का मादा रखते थे, उनसे पायलट जिसको कहें कि एरोप्लेन उड़ाया जाता था, और जो एरोप्लेन उड़ाने का, फाइटर जेट उड़ाने का जो है वो जिसको कहें कि एक तरीके से हुनर रखते थे, उनको सरकार चलाने के लिए आगे किया गया। तो इस वक्त स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की ऐसी है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। अब आप इसको चाहे मात्र प्रेम कहिए, चाहे कोई भी चीज कहिए, लेकिन दूसरी तरफ इसका फ्रस्ट्रेशन साफ तौर से दिखाई देता है, और वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी आता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि अब वो सत्ता में नहीं आने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है। वो 2014 से पहले भी था, 2014 के बाद में भी है। लेकिन कल आपने देखा, और जहां कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लॉन्च करके देख लिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कमान देकर देख ली, और फिर उसके बाद में सदन में भी। लेकिन दोनों भाई बहन की जोड़ी इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर की कहानी शायद ही कांग्रेस पार्टी के इतिहास में इतना बुरा असर कांग्रेस का हुआ होगा। और जिम्मेवार कौन है? दोनों भाई बहन। अब जब हम यह कहते हैं कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत होने के सवाल पर जनरल नरवणे की जो किताब है उसको राहुल गांधी कोट करने लगे और जो पब्लिश नहीं हुई, तो इसमें सवाल यह उठता है कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उसका उलट करने के लिए, हम कहें कि उस ईंट का जवाब जो है वो पत्थर के देने से। तो एक एपस्टीन फाइल्स को लेकर इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से आपने जो है वो राहुल गांधी का स्पीच, उसमें माल शब्द का यूज किया गया, और जिस तरीके से एपस्टीन फाइल से महिलाओं द्वारा घेरा गया, और फिर उसके बाद में प्रियंका वाड्रा का अपनी स्पीच देखा होगा कि महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए। तो कांग्रेस पार्टी को खुद के इतिहास में झांकने की आदत नहीं है, और जब खुद के इतिहास में झांकने की आदत नहीं है तो जो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की कब्र खोदती थी, उसने नेहरू और इंदिरा गांधी की जो कब्र है उनका जिन्न अब जो है वो बाहर निकाल दिया। और जब हम कहते हैं तो आपने देखा होगा आज की जो युवा पीढ़ी है
उसको शायद इतिहास के इन पन्नों के बारे में कम ही जानकारी होगी, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वो सुनने को मिलता है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है कि किसी को ही पता होगा। और जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एओ मथई जो जवाहरलाल नेहरू के पीए थे, सलाहकार थे, शायद ही पता होगा कि उन्होंने कोई किताब लिखी और 12 वर्षों तक उनका जिस तरीके से संबंध रहा इंदिरा गांधी के साथ, उसके ऊपर वो खुलकर बोले होंगे। तो कितने लोगों को पता होगी जो राजनीति में बहुत गहरी पकड़ रखते हो, उन लोगों के अलावा किसी ने जो है वो एएम मथाई का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन जिस तरीके से रोड के किनारे पर मस्तराम की जो कहानियों की किताबें जो है वो बेची जाती है, ठीक उसी तरीके से एक एक करके नेहरू और गांधी और उस कालखंड के वो क्या करते थे, उनकी संस्कृति और उनके संस्कार कैसे थे, वो सारा कच्चा चिट्टा जो है वो अब पब्लिक के सामने आ चुका है। तो आप सोशल मीडिया पर जब जाते हो तो इस वक्त 2 दिन से क्या चल रहा है, इस 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो रेड साड़ी की बात करें, एओ मथोई की बात कर ले, उनकी किताब की बात कर ले। और जब मैं ये कहता हूं, क्योंकि मैंने भी इससे पहले एओ मथोई की किताब नहीं पढ़ी और अभी भी नहीं पढ़ी, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। लेकिन पोमेला एक्स की वो किताब जो मैंने जरूर पढ़ी थी और जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि 118 पेज नंबर से किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने एडविना का रेस्क्यू किया उस टेबल के नीचे से, और वहां से जो मुलाकात का सिलसिला चला, उसके बाद में 173 और 174 पेज, 177 पेज, और फिर उसके बाद में 213 और 214 पेज, वहां तक आते आते पोमेला हिक्स किस तरीके से उस चरित्र का वर्णन करती है, मुझे लगता है कि वो सबको पढ़ना चाहिए। तो ये स्थिति क्यों हुई? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को जवाहरलाल नेहरू की या मैं कहूं कि इंदिरा गांधी के बारे में क्या इतना पता नहीं था? तो डेफिनेटली अगर निशिकांत दुबे ये निकाल कर ला सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तो पता होगा ही। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं। अब इस बीच में जो है वो कई बार जब हम ये देखते हैं कि रोका क्यों नहीं, तो सवाल यह उठता है कि क्या किसी के रोकने से राहुल गांधी रुकते हैं क्या? तो उसका जवाब है कि राहुल गांधी नहीं रुकते हैं। वो जो जिद पकड़ते हैं उस जिद को वो पूरा करते हैं, भले ही उसमें जो है वो कब्र किसी की भी खुदे। तो इस बार राहुल गांधी ने एक ऐसी कब्र से एक ऐसा जिन्न बाहर निकाला जिसमें जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, क्योंकि हमने महात्मा गांधी के बारे में सुना, हमने अटल बिहारी वाजपेयी का रानी कौर के साथ रिश्ते के बारे में सुना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स क्या क्या लिख चुके हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में तो आप समझ सकते हैं फिर मामला जो है वो कहां तक चला जाता है। तो बिना समझे, बिना सोचे समझे एक बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी ने की और कांग्रेस पार्टी को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां कांग्रेस पार्टी इस वक्त डिजर्व करती है। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ऊपर उठ जाएगी और आने वाले दिनों में अब आप देखिएगा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की इन्हीं की किताबों को लेकर बड़े लंबे समय तक एक बहस जो है वो चलने वाली है और बार बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है कि राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा के डीएनए तक के जो है वो लोग सवाल करने लग गए हैं। तो फिर आपको जो है, क्योंकि इसमें मैंने एक पहले भी जो है वो एक वीडियो में चर्चा की थी, एक इशारा जरूर किया था, और वो था फिरोज गांधी को लेकर कि फिरोज गांधी उस वक्त टीटी कृष्णाचारी जो वित्त मंत्री थे और एक एलआईसी में 300 करोड़ के निवेश को लेकर एक बड़े घोटाले में अपनी ही सरकार के खिलाफ वो संसद में खड़े हो गए थे। और फिर जवाहरलाल नेहरू ने संसद के सदन में तो जो है वो बुरी बुरी प्रशंसा की थी, लेकिन उस दौर में, जिस दौर में हार्ट अटैक जैसी घटनाएं कम होती थी, उसके अगले ही 2 साल के अंदर अंदर फिरोज गांधी की डेथ हो जाती है। और दूसरी उस डेथ मिस्ट्री का जो राज निकल कर आता है वो ये भी निकल कर आता है कि आखिर फिरोज गांधी क्यों नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए लोगों से दूर रहे। तो उस वक्त हमने चर्चा जरूर की थी, लेकिन अब क्योंकि वो मामला जो है वो पहले का था, लेकिन अब जो है वो नई फाइलें जो है वो खुलती जा रही है। तो एक तरीके से अब सवाल यह उठता है कि क्या निशिकांत दुबे ने जो किया वो गलत था? तो अगर आप इसका जवाब देखोगे तो एक तरीके से वो गलत था,
क्योंकि किसी के चरित्र के ऊपर, चाहे वो कैसा भी हो, सदन में इस तरीके की टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा सवाल यह भी उठता है कि फिर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो उकसाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरीके से कल जो जवाब दिया गया राज्यसभा में, तो उससे तो आपको पता चल ही गया होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक घटना को हर एक स्टेट के साथ, या मैं कहूं कि एक समुदाय विशेष के साथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू का मामला हो या फिर दूसरे कोई मुद्दे हो, आदिवासियों का मामला हो, जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदया का आदिवासी समुदाय के साथ, रवनीत सिंह बिट्टू को सिख समुदाय के साथ, तो वो सारी चीजें जो है वो एक के बाद एक तरीके से कि जो युवा पीढ़ी जिसको शायद पता भी नहीं होगा, उसके जहन में भी अब वो सारी चीजें आती है और वो सर्च कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भूतकाल में जो सरकार में थी, जब सत्ता में थी, तो कौन से पाप किए, और अब उन्हीं को खोजते हुए तो यहां पर जो ब्लंडर हुआ आप समझ सकते हैं क्यों हुआ। और इसका एक ही जो है वो जवाब है कि राहुल गांधी पॉलिटिकली जो है वो हम कहें कि कभी वो सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि या तो वो पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, या फिर उनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसका क्या रिएक्ट होने वाला है। और इसका सार यही था, एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के साथ था, विपक्ष के पास था भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, लेकिन वो पूरा मुद्दा, वो पूरा मौका जो है वो विपक्ष ने गवा दिया। और ऐसी सूरत में जब हम ये कहते हैं कि गलती से सबक लेना और उसमें सुधार करना, और भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी ये करती है, तो आप समझ सकते हैं कि अब विपक्ष को ऐसा मौका कब मिलेगा हम नहीं कह सकते। और ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव भी है, और जहां लोकतंत्र और संविधान, तो आप देखिए सदानंद गौड़ा, सदानंद मास्टर की जो स्टोरी थी, और उन्होंने जिस तरीके से अपने पैरों को टेबल के ऊपर रखकर स्पीच दिया, तो वो भी एक तरीके से लोगों के जहन में यह दिखाने के लिए कि जो पार्टियां लोकतंत्र की दुहाई देती है उनका चरित्र कैसा है। तो उनका चरित्र कैसा है कि सदानंद मास्टर के जो है वो पैर काट दिए जाते हैं। क्यों काट दिए जाते हैं? क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए औरतों के आगे कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एपस्टीन फाइल के साथ जोड़ा जाता है। उनकी मां के जो है वो एआई जनरेटेड वीडियो बनाए जाते हैं। उनको जो है वो डंडे मारने की बात की जाती है, कुत्ते की मौत मरने की बात की जाती है, और फिर यहां तक कहना कि नरेंद्र मोदी जो है वो आप वोट के लिए आपके सामने नाचेगा भी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए मानसिकता जो है वो कहां तक चली गई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।